अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आजकल हम वैल्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में जो कि हमारा वैल्यूज़ के हवाले से पार्ट 1 था, जिसमें हमने पर्सनल वैल्यूज़ के ऊपर बात की, जिसमें मैंने 3 पर्सनल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया, जिसके ऊपर अगर वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं और आपकी ज़िंदगी के उसूल बन जाएं तो ना सिर्फ आप पर्सनली ग्रो करते हैं बल्कि आप अपनी नज़रों में ख़ुद के सामने मोतबर बन जाते हैं, कॉन्फिडेंट इंसान बन जाते हैं। आप में से जिस किसी ने वो वीडियो स्किप कर दी हो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम इस सीरीज़ के पार्ट 2 में आज हम बात कर रहे हैं सोशल वैल्यूज़ की, यानी सोशल लाइफ में क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। सोशल लाइफ क्या होती है? आपका मेल जोल अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, उनके साथ वो मेल जोल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये वैल्यूज़ आपको सोशल लाइफ में डिफ़ाइन करेंगी। इसको हम सोशल वैल्यूज़ कहते हैं, जो कि नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। कैसे होती हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। आपने बहुत से टीनेज लड़के लड़कियों को देखा होगा कि वो अपने घर वालों के साथ उनकी टोन और उनकी आवाज़ की पिच कुछ और होती है, और जैसे ही वो अपने दोस्तों में जाते हैं उनकी टोन और आवाज़ की पिच बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। यानी वो घर में कुछ होते हैं और अपने दोस्तों में कुछ होते हैं। अब अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, एक बालिग इंसान है, मैच्योर इंसान है, तो आपको ये डुअल पर्सनालिटी नहीं करनी। आपने अपनी सोशल लाइफ में सोशल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना है। यानी आप अगर अपने दोस्तों में हो या आप अपने घर वालों के साथ हो, दोनों जगह पर आपकी आवाज़ की पिच, आपकी आवाज़ की टोन, आपके अल्फाज, आपका रख रखाव, आपका मेल जोल का तरीक़ेकार दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। ये आपकी सोशल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करता है कि जब आप दोनों जगह पर सेम होते हैं। जब आप अपने साथ सच्चे होते हैं तो आप दुनिया के साथ भी सच्चे होते हैं। जब आप दुनिया के साथ सच्चे होते हैं तो आप अपने साथ सच्चे होते हैं। तो अपने साथ सच्चा बनना सीखिए। ये ना हो कि आप दोस्तों में कुछ हों और जब आप दोस्तों से निकल के जब आप घर लौटें तो आपकी अम्मी कहें कि हाय, ये तो वो बच्चा ही नहीं है जो कि बाहर मैंने देखा था इसको अपने दोस्तों में। तो ऐसा ना हो, तो प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखिए। दूसरी जो हमारी वैल्यू है सोशल लाइफ में, वो है ख़ुद को एक काबिल क़दर इंसान या काबिल एतबार इंसान बनाना। अब वो कौन सा शख्स है जिसके ऊपर लोग एतबार करते हैं? वो जो इधर की बात इधर ना करता हो, बी जमालो वाला कैरेक्टर ना अपनाता हो, वो इंसान जो राज को राज रखना जानता हो। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अक्सर लोग जब मेरे पास काउंसलिंग सेशन के लिए आते हैं तो वो चूँकि बहुत इनसिक्योर होते हैं और बाज़ लोगों का वो बिल्कुल पहला तजुर्बा होता है, तो वो मुझसे बैठ के सबसे पहले ये पूछते हैं कि प्लीज़ हमें बताइए कि क्या जो हम आपसे बात करेंगे वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो जनाब, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो काउंसलिंग की अव्वलीन शर्त है। मेरे पास आप आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और अपनी कोई बात कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, तो वो बात मेरे पास अमानत है और इस अमानत की तो मैं जवाबदेह हूँ। तो अगर मैं आपकी बात को अमानत नहीं रखूँगी, उस राज को राज की तरह उसकी हिफाजत नहीं करूँगी, तो फिर मैं काउंसलिंग की जो सबसे पहली वैल्यू है उसको तो मैं वहीं पर ही कट डाउन कर दूँगी। तो आपने अगर एक काबिल एतबार इंसान बनना है तो आपने किसी भी दूसरे इंसान के राज की हिफाजत करनी सीखनी है। आपने एक इंसान की बुराई दूसरे इंसान से नहीं करनी। अगर एक इंसान आपके पास आकर, आपका एक दोस्त आपसे अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करता है, आपसे कोई दिल का बोझ हल्का करता है, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि उस दोस्त की इजाज़त के बग़ैर आपने वो बात कहीं और नहीं करनी, किसी और दोस्त के पास बैठ के कतन वो बात नहीं करनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने दोस्तों का एतमाद खो देंगे। आप उनके सामने आप एक ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं रहेंगे। तो इस बात का ख़याल हमें बहुत ज़्यादा रखना है। ये हमारी वो सोशल वैल्यूज़ हैं जो हमें डिफ़ाइन करती हैं और जो हमें लोगों के सामने पसंदीदा बनाती हैं, उनकी निगाहों में मोतबर बनाती हैं।
ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ بننے کے لیے ہم نے یہ ویلیوز اڈاپٹ کرنی ہے، نہیں، آپ نے اپنی نگاہوں میں پسندیدہ بننے کے لیے اور اپنی نگاہوں میں ایک معتبر انسان بننے کے لیے، باعزت انسان بننے کے لیے آپ نے ان سوشل ویلیوز کو اڈیپٹ کرنا ہے، اڈیپٹیبلٹی کو اپنانا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ بات آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھی ہوگی۔ ہم اسی طرح سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ویلیو کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔